पढ़ने वाले हैं एक राशि की मात्रा को दूसरी राशि में परिवर्तित करना। क्या पढ़ना है? एक राशि की मात्रा को दूसरी राशि में परिवर्तित करना। किस प्रकार से हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास कौन कौन से त्रिकोणमितीय सूत्र हमको लगाने होंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले जो फर्स्ट आपका फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबसे पहले ये सर्व समीका हमें प्रूव करनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कैसे इसको हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट? इसके लिए आपको जो है एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज आपने देखा होगा, एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम ABC है, ABC, और जिसमें B जो है वो आपका 90 डिग्री है और C जो है हमने एक न्यून कोण मान लिया है थीटा। ठीक है स्टूडेंट। अब समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लागू होती है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, और इस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या बन जाएगा, अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं समकोण त्रिभुज में तो हमें क्या प्राप्त होगा, कर्ण AC का स्क्वायर बराबर लंब AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। ठीक है ना? इसे हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो स्टूडेंट, इसी प्रमेय के आधार पर हमने जो है इसी प्रमेय का प्रयोग करके हमने अपनी सभी सर्व समीकरणाएं पूरी करनी है और फिर एक राशि की मात्रा को दूसरी राशि में हमने परिवर्तित ही करना है। देखिए अब कैसे हम इस समीकरण का प्रयोग करके ये आइडेंटिटी, ये सर्व समीकरण जो है हम प्रूव करते हैं। तो अभी हमने पढ़ी है पाइथागोरस प्रमेय, वो है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए, इसमें हमें जो प्रूव करना है उसके एक साइड में आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दो पद आपके स्क्वायर वाले हैं जो कि प्लस की फॉर्म में है। ठीक है, और हमारे पास जो पाइथागोरस प्रमेय है उसमें भी आप देख रहे हैं एक साइड में दो पद स्क्वायर वाले हैं, योग के रूप में है। लेकिन जो पहले वाली जो समीकरण आपको दी है क्वेश्चन में जो प्रूव करनी है हमें, उसका एक पक्ष 1 है और इधर हमारा AC स्क्वायर है। हम चाहते हैं कि हम इसको 1 करें, और इसको 1 करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हमें इसी नंबर से डिवाइड करना होगा। हम जो है AC स्क्वायर से समीकरण को भाग कर देंगे। ठीक है, अब कैसे भाग करेंगे देखिए, AC स्क्वायर बट्टी AC स्क्वायर बराबर E स्क्वायर बट्टी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बट्टी AC स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये कट करके आपका 1 बन जाएगा। इधर AB अपॉन AC आया है, इसको आप चित्र में देखिएगा, AB लंब है, AC कर्ण है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर। लंब बट्टे कर्ण को क्या बोलते हैं लंगड़ा में? साइन बोलते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से ये आधार बट्टे कर्ण बन जा रहा है, जिसे हम कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके मैंने ये पहली वाली सर्व समीकरण सिद्ध करके आपको दिखा दी है। इसी सर्व समीकरण का हम प्रयोग करते हैं और इससे हम दो नए सूत्र जो है वो ड्राइव करते हैं। इसमें से पहला सूत्र हमारा बनेगा, अगर मान लीजिए हमें साइन की आवश्यकता है, कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा हमको चाहिए पर हमारा आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसके प्लेस में साइन स्क्वायर थीटा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पर हमारा स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा आता है, तो वहाँ पर हम उसके प्लेस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये दो आइडेंटिटी हमारी जो है इस पहली वाली आइडेंटिटी से प्राप्त हो गई है। एक सर्व समीकरण हमारी ये लागू होती है, जिसकी मैंने आपको 3 सूत्र निकाल के दिखाए हैं। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं दूसरी वाली सर्व समीकरण की ओर। जो सेकंड सर्व समीकरण आपकी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए, ये सर्व समीकरण भी हमारे उसी पाइथागोरस प्रमेय से जो हमने अभी लिखी थी, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर। इसी से हमारी ये सभी समीकरण भी जो है स्टूडेंट प्रूफ हो जाएगी। अब कैसे प्रूफ होगी इसको हम देखते हैं करके। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। उसमें देखिए जो आपको सिद्ध करना है उसके एक पक्ष में आप देख रहे हैं दो राशियां जहां पर लिखी हैं, उनमें से एक राशि को 1 दिखाया गया है और हमारे पास यहाँ पर जो पक्ष है दो राशियों वाला उसमें ये दिखा रखा है। तो अगर हम भी इनमें से किसी को 1 करना चाहते हैं, सपोज करो कि हमने इसको 1 करना है, तो हम इस पूरी समीकरण को इसी नंबर से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ए सी अपॉन ए बी आएगा। ए सी अपॉन ए बी अगर हम यहाँ पर चित्र में देखें तो कर्ण बट्टे लंब को दर्शाता है, जो ये लंगड़ा आम लंगड़ा कहते कहते आया में कोशक कहलाता है। पर हमें इसमें कोशक प्रूफ नहीं करना है, शेक निकालना है। तो स्टूडेंट इसलिए हम इसको जो है 1 करने की कोशिश करेंगे और इसी नंबर से पूरी सर्व समीकरण को हम डिवाइड करेंगे। तो अब हम जो है डिवाइडेड बाई कर रहे हैं बी सी स्क्वायर से। इस पूरी सर्व समीकरण को हम बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिए आपको क्या प्राप्त होगा, ए सी स्क्वायर बट्टे बी सी स्क्वायर। इधर आपको मिलेगा ए बी स्क्वायर बट्टे बी सी स्क्वायर और इधर आपको प्राप्त होगा बी सी स्क्वायर बट्टे बी सी स्क्वायर। देखिए ये 1 बन जा रहा है और अगर हम समकोण त्रिभुज में देखें तो ये कर्ण है और ये आधार है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं टेन स्क्वायर थीटा, ये लंब बट्टे आधार और प्लस 1। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये सर्व समीकरण भी हमारी प्रूफ हो गई है और इसी के आधार पर अब हम निष्कर्ष निकालते हैं और कुछ दो नए फॉर्मूले का निर्माण करते हैं। जैसे कहीं पर मान लीजिए आपको जो है सेक स्क्वायर थीटा -1 दिया है, परंतु आंसर में आपको 10 निकालना है, तो यू कैन राइट दिस इन प्लेस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट एक सूत्र हमारा ये था, एक सूत्र हमारा ये आ गया। और ऐसा भी हो सकता है कहीं पर किसी क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा आता है, उसको आप 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से मैंने आपको 2 आइडेंटिटी निकालना सिखा दिया है और अब तीसरी आइडेंटिटी की ओर बढ़ते हैं। और तीसरी सर्व समीकरण हमारी ये रही, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोशक स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें उसी पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना होगा जिसका हम पहले कर चुके हैं। वही पाइथागोरस थ्योरम हम फिर से लिखते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए फर्स्ट टाइम हमने जब अपना पहला जो फॉर्मूला बनाया था तो हमने इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था। सेकेंड टाइम में आप देख रहे हैं हमने बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया। अब थर्ड टाइम में हमारे पास बचती है भुजा ए बी, तो ए बी स्क्वायर से हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। नाउ डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर बोथ साइड, दिस कैन बी रिटन एज ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ये आपका ए बी स्क्वायर बट्टे ए बी स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बट्टे स्टूडेंट ए बी स्क्वायर। देखिए सॉल्व करने में ये कैंसिल हो जा रहा है, 1 बन जाता है। ये आप देख रहे हैं कर्ण बट्टे लंब आया है, जिसको हम लंगड़ा आम लंगड़ा कहते कहते आया में कोशक बोलते हैं स्टूडेंट। और ये आपका आधार बट्टे लंब है जो कि कॉट बन जाएगा। और एक नई आइडेंटिटी आपने जो है प्रूव कर दी है। इससे आपके 2 फॉर्मूले और फाइंड हो सकते हैं। सपोज करो कि अगर ऐसा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस इक्वल टू 1। एंड नाउ ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको मान लीजिए 1 को ट्रांसफ़र कर देना है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो आप इसके प्लेस में कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी कुछ आइडेंटिटी थी। फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और इसको मैंने आपको प्रूव करना सिखाया। उसके बाद मैंने इसके आधार पर जो हैं 2 अन्य समीकरण देखिए निकाल के दिखा रखी हैं, तो कुल मिला के 3 समीकरणें हो गई हैं। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला मैंने ड्राइव करना सिखाया, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और इसके बेस पर मैंने आपको ये 3 समीकरणें जो हैं दिखा रखी हैं सिद्ध करके।
उसके बाद अगला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोशेक स्क्वायर थीटा, और इसके बेस पर मैंने फिर ये समीकरण आपकी 3 जो है निकाली है, जिनका प्रयोग हम एक राशि की मात्रा को दूसरी राशि में परिवर्तित करने पर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और अब आपके आते हैं कुछ विलोमानुपात आते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा है लंगड़ा आम लंगड़ा कहते कहते आया, ये आपने पढ़ा था। इंग्लिश में इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी आप कह सकते हैं। और ये सब केवल एक जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। इसको साइन बोलते हैं, इसको कॉस बोलते हैं, इसको टेन बोलते हैं, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, और लास्ट वाला आपका कोशक होता है। ये तो हिंदी में है। और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज नोन एज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज नोन एज कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज नोन एज टेन, और इनके रिवर्स कॉट सेक और कोशक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूले अब हमने सीखे हैं। अब हम जो है इनकी रेसिप्रोकल सीखते हैं। जैसे अगर आप देखें तो साइन का रेसिप्रोकल आपको कोशक दिखाई पड़ रहा है, यानी कि कहीं पर मान लीजिए साइन थीटा आता है तो और आपको कोशक में लिखना है तो आप उसको 1 अपॉन कोशक कर सकते हैं। या मान लीजिए कहीं पर कोशक थीटा आ रहा है स्टूडेंट, उसको आप 1 अपॉन साइन थीटा कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट कहीं पर कॉस थीटा आ रहा है तो यू कैन राइट दिस 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा यू कैन राइट दिस 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार से स्टूडेंट कहीं पर टेन थीटा आ रहा है तो आप इसको कॉट थीटा 1 अपॉन कर सकते हैं, और कहीं पर मान लीजिए कॉट थीटा है तो उसको आप 1 अपॉन स्टूडेंट टेन थीटा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आपके कुछ व्युत्क्रम फॉर्मूले जो है आपको प्राप्त हो जाएंगे। और अब हम चलते हैं स्टूडेंट, एक राशि के मात्रक को दूसरी राशि में परिवर्तित करना है हमको, तो उसके आधारित जो एनसीईआरटी के आपके सवाल हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके जो हैं पूछे गए हैं एनसीईआरटी के बुक में, तो अब हम उन क्वेश्चनों की ओर जो है चलेंगे। तो उसमें से स्टूडेंट आपका पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें आपको दिया गया है साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखिए। देखिए ये सवाल दिया गया है, इसमें लिखा है कि साइन ए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। साइन ए, फिर है आपका शेक ए, और फिर है आपका टेन ए। ये आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन सभी को आपने स्टूडेंट कॉट में परिवर्तित करना है। किसमें करना है? कॉट में परिवर्तित करना है। ये देखिए इस प्रकार से। तो स्टूडेंट कैसे हम इसको कॉट में चेंज करेंगे देखते हैं। जो फर्स्ट पार्ट आपका है वो है साइन ए, और ये हमें चेंज करना है किसमें? कॉट में। तो सबसे पहले हमको साइन और कॉट में रिलेशनशिप ढूंढना पड़ेगा, जो अभी हमने फॉर्मूले सीखे हैं उनसे। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आपने सीखा है कि जिसमें साइन और कॉट का रिलेशन बन रहा हो? तो शायद आप कहेंगे नहीं। अगर ऐसा हो तो फिर आप क्या करें कि इनके रिवर्स ढूंढिए। जैसे साइन का आप रिवर्स ढूंढें तो कोशक होता है। देखिए स्टूडेंट, साइन को हम बोलते हैं 1 अपॉन कोशक ही। अभी मैंने आपको समझाया था वीडियो में। तो साइन के प्लेस में अगर आप 1 अपॉन कोशक ए लिखें चलेगा। और अब कोशक और कॉट में कोई रिलेशनशिप पड़ा है तो आप कहेंगे हाँ अभी अभी पड़ा है। तो कोशक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर आपको कोशक ए निकालना है तो स्क्वायर को ट्रांसफर करना होगा स्टूडेंट, तो वो बन जाएगा अंडर रूट में स्टूडेंट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से आपका साइन का जो मान है वो कॉट में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड है स्टूडेंट कॉस ए। इसको भी हमने कॉट में कन्वर्ट करना है। रिलेशनशिप नहीं है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि पहले कॉट हम सेक में कर। कॉस का रिवर्स हमने अब पढ़ा है कि कॉस का जो रिवर्स है रेसिप्रोकल है वो क्या होता है? शेक होता है। शेक में और स्टूडेंट टेन में हमने रिलेशनशिप पढ़ा है, वहाँ से हम सेक का फॉर्म ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
टेन और कॉट, टेन को कॉट में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं टेन कॉट का रिवर्स होता है, तो ये आप इसको 1/कॉट स्क्वायर कर सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। कॉट स्क्वायर आप इसका एल्शियम लेंगे और वो एल्शियम वाला कॉट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो फिर ऊपर चला जाएगा, तो स्टूडेंट कॉट ए अपॉन हो जाएगा अंडर रूट में कॉट स्क्वायर 8+1। इस प्रकार से कॉस की वैल्यू भी आपको कॉट में प्राप्त हो गई है। अब स्टूडेंट थर्ड आपका है tan a। इसको भी आपने कॉट में चेंज करना है और आप जानते हैं कि tan कॉट का रिवर्स होता है, तो डायरेक्टली यू चेंज tan a इन कॉट a। तो इस प्रकार से साइन, कॉस और सेक को मैंने देखिए जो अभी 6 फॉर्मूले हमने सीखे थे उस फॉर्मूलों की हेल्प से और व्युत्क्रम अनुपात वाले फॉर्मूले की हेल्प से हमने इन राशियों को कॉट में कन्वर्ट कर लिया है। इसी प्रकार से स्टूडेंट एक नया क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है सेकंड क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है कि एक एंगल ए है। इस एंगल के लिए आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं, जैसे साइन ए है, कॉस ए है, टेन ए है, कॉट ए है, शेक ए है और स्टूडेंट कोशक ए है। इन सब के शेक में ही फाइंड करने हैं। तो कैसे हम इनको फाइंड करेंगे स्टूडेंट, अभी सीखा हमने साइन की बात करते हैं। देखिए साइन का जो फॉर्मूला है उसको हम पहले साइन के फॉर्मूले को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन का फॉर्मूला स्टूडेंट कॉस में कैसे आएगा, ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसी से हम इसको कॉस में ला सकते हैं, यानी कि 1 - कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा रूट के अंदर। अब स्टूडेंट कॉस को सेक में करना बड़ा आसान है, क्योंकि अगर लंगड़ा आम का फॉर्मूला देखें तो उसमें कॉस का रिवर्स जो है वो शेक होता है, तो स्टूडेंट ये 1/सेक स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई शेक ए हो जाएगा इस टाइप से। ये आपका साइन ए की वैल्यू शेक ए में फाइंड हो गई है। अब आते हैं स्टूडेंट कॉस ए। कॉस को सेक में करना बड़ा आसान है, कॉस का रेसिप्रोकल ही सेक ए होता है स्टूडेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल भी है। देखिए अगला है आपका टेन ए। टेन को सेक में कन्वर्ट करना है, टेन में और सेक में हमने अभी रिलेशनशिप पढ़ा है, तो टेन को सेक में करने के लिए आपको जो है उसी रिलेशनशिप का सहारा लेना है। तो टेन स्क्वायर ए को हम लिखते हैं सेक स्क्वायर ए -1। अब स्टूडेंट आते हैं कॉट की ओर। आप जानते हैं कॉट टेन का रिवर्स होता है, तो टेन की वैल्यू को अगर हम 1/ कर दें यानी कि उसका रेसिप्रोकल निकालें तो स्टूडेंट कॉट की वैल्यू भी फाइंड हो जाती है। सेक तो शेक ही में ही रहेगा और कोशक निकालने के लिए स्टूडेंट आपको साइन की वैल्यू को रिवर्स करना होगा। साइन की वैल्यू हमारे पास है, उसको अगर हम 1/ कर देते हैं तो स्टूडेंट आपको जो है सेक साइन की वैल्यू ये आई थी सेक स्क्वायर ए -1। इसको रिवर्स करने पर तो सेक ए ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट और नीचे सेक स्क्वायर ए -1 रूट के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी की हमने एक्सरसाइज की आपको समझाए हैं, जो कि एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित करने पर हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो स्टूडेंट इनको आप फिर से करके ट्राई करें, बार बार प्रैक्टिस करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में ये बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। और इनमें से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप लिख करके भेज सकते हैं, तो मैं आपको जो है प्रश्नों का इंतज़ार करूंगा और फिर उनका जो है आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में ही दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको किसी को भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, देखिए ये सेल्फ अपने हाथ से लिखा हुआ वीडियो है स्टूडेंट, कोई कंप्यूटराइज वीडियो नहीं है, हाथ से बना रखा है और बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। शायद आपको समझ में आ भी जाएगा, और लेकिन बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है
जो मैंने समझाया है मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने सराउंडिंग अपने नेबरहुड में सबको बताइए और मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए। मैं ऐसी ही जो है वीडियो बना करके आपको भेजता रहूँगा। धन्यवाद।